नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 14 जब धरती कांपी। इसके अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के आंसर हम पाठ्यपुस्तकों से किस प्रकार से ढूंढकर पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी विषयों के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप इसके आगे के वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाठ 14 जब धरती कांपी। ठीक है, देखिए इसमें दिया है प्रश्न पहला है, भूकंप किसे कहते हैं। देखिए इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 131 के पैरा 4 से आप लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, जब अचानक जमीन तेजी से हिलने लगती है, वह जमीन में कंपन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, किसी मुसीबत के समय संपर्क करने के लिए अपने क्षेत्र के निम्न के फ़ोन नंबर व पता करके लिखिए। तो देखिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, अपने क्षेत्र के नज़दीकी अस्पताल का नंबर आप लिख सकते हैं। जैसे कोई भी अस्पताल का नाम है, जैसे अपने चौराही या अपने ब्लॉकों का जो अस्पताल है उसका नाम लिखकर उसके फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। यहाँ हमने उदाहरण स्वरूप बताया है। इसके बाद एम्बुलेंस, जो सरकारी एम्बुलेंस होती है उनका नंबर इस प्रकार से देख सकते हैं। शासकीय अस्पताल भोपाल का नंबर 108। इसके बाद है दमकल केंद्र, देखिए नगर निगम पिपलानी भोपाल, इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इनके नंबर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से आप अपने क्षेत्र के फ़ोन नंबर इस प्रकार से पता करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, भूकंप आने से हमें कौन कौन सी हानियाँ का सामना करना पड़ता है, लिखिए। देखिए भूकंप आने से जन धन की अपार हानि होती है, भूकंप से बड़ी बड़ी इमारतें को बहुत हानि होती है। तो इस प्रकार से आप अपने स्तर से भी और भी आगे इसके प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भूकंप से हमारे घरों को कम से कम नुकसान हो सके इसके 2 उपाय लिखिए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप पेज नंबर 133 से आप देख सकते हैं। पहला है, भूकंप से हमारे घरों में नुकसान होने के बचाव के लिए खास डिज़ाइन का उपयोग कर सकते हैं, घरों की नींव को मजबूत बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, तुम्हारे पड़ोस का व्यक्ति भूकंप में फंस गया, तुम उसकी सहायता किस प्रकार से करोगे। तो देखिए हम हमारे पड़ोस के लिए खाने पीने की चीज़ें, कपड़े व दवाइयाँ ले जा सकते हैं व उसकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 102 पेज नंबर के सभी प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद अगला है पेज नंबर 103। देखिए इसमें दिया है प्रश्न, हम घर के अंदर हैं और अचानक धरती हिलने लगी, तब हमें क्या करना चाहिए। प्रश्न का उत्तर देने के लिए चित्र की सहायता ली जा सकती है। देखिए यहाँ पर एक टेबल है, उसके नीचे यह व्यक्ति नीचे छिपा हुआ है, तो हम यहाँ इस प्रकार से आंसर बता सकते हैं कि हम घर में मेज़ या टेबल के नीचे छिप सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, तुम्हारा घर पक्का बना हुआ है, ज़मीन के घर कच्चा और तुम्हारे घर में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की सूची बनाइए। देखिए आपका घर ईंट रेत से बना हुआ है और देखिए यहाँ लिखा है जस्मा। देखिए जस्मा का घर तालाब की चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, कच्चा घर है। इसके बाद देखिए हमारा घर सीमेंट से बना है, तो देखिए जस्मा का घर गोबर के उपले से बना है। इसके बाद देखिए आपका घर लोहे से बना है, तो जस्मा का घर घास फूस से बना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रयुक्त होने वाली सामग्री की आप सूची बना सकते हैं। ठीक है, कच्चे घर और पक्के घरों में क्या क्या सामग्री का उपयोग होता है, इसकी सूची भी आप यहाँ बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न, भूकंप आने पर प्राथमिकता के आधार पर कौन से 2 कार्य आप पहले करेंगे। देखिए पहला, मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना और घायल व्यक्तियों की मरहम पट्टी करना। इस प्रकार के हम 2 कार्य कर सकते हैं, या उन्हें शीघ्र अस्पताल पहुंचाना। इस प्रकार से भी और भी अन्य जानकारियाँ आप लिख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 132 के पैरा 1 से। ठीक है बच्चों, इसके बाद है अगला प्रश्न, गुजरात में 26 जनवरी 2001 में आए भूकंप के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। पर्यावरण अध्ययन से आप देख सकते हैं। देखिए गुजरात के कच्छ में रात 8:13 भूकंप आया, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल बन गया। भूकंप का केंद्र कच्छ में
बचाऊ के पास 10 किलोमीटर अंदर रहा है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 आंकी गई। भूकंप के आने से कई घरों में दरार तक आ गई। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला पेज है, पेज नंबर 104। इसमें दिया है प्रश्न 10। नीचे 2 चित्र दिए गए हैं, एक भूकंप रोधी है और दूसरा भूकंप रोधी नहीं है। दोनों के निर्माण में अंतर लिखिए। देखिए इस प्रकार से भूकंप रोधी और भूकंप रोधी नहीं है। तो देखिए यहाँ हम बता सकते हैं इनमें अंतर। पहला, भूकंप रोधी भवन के निर्माण में 6 माह से 1 साल तक का समय लगता है। और इसमें देखिए ऐसे भवनों के निर्माण में 1 माह से भी कम समय लगता है। और इसके बाद देखिए ऐसे भवनों के निर्माण में ईंट, सीमेंट, रेत, लोहा, प्लाई, लकड़ी आदि की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे भवनों के निर्माण में तालाब की चिकनी मिट्टी, गोबर के उपले, घास फूस आदि की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन घरों को देखकर भूकंप रोधी घर और भूकंप रोधी नहीं है, इनके घरों को देखकर आप यहाँ पर अंतर बता सकते हैं। और भी आप अन्य अंतर अपने अनुसार बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए पाठ्य पुस्तकों से यहाँ जो निर्देश दिए गए हैं कि इनके आधार पर आप प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको पाठ 14 जब धरती कांपी इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।